जब शादी होती है तो शादी के बाद एक बड़ा ही गोल्डन पीरियड शुरू हो जाता है जहाँ पर सब कुछ अच्छा लगता है। फिर धीरे 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 जैसे आप अपने पार्टनर को समझने लगते हैं, आपको रियलाइज होता है कि यार मेरा पार्टनर भी इम्परफेक्ट है, इसके अंदर भी खामियां हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा टिक ऑफ करती हैं। तो इसके साथ कैसे डील करना चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगी आपको अपने इम्परफेक्ट स्पाउस के साथ कैसे डील करना चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और आप बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। नंबर 1, एक्सेप्टिंग देयर फ्लॉज। देखो, सब में फ्लॉज होते हैं, कुछ फ्लॉज आप में भी होंगे, उनमें भी हैं, तो इसको एक्सेप्ट करना सबसे बढ़िया चीज़ होती है, क्योंकि यार आपने उनको फॉर लाइफ अपना बनाया है, आपने उनसे शादी की है तो बड़े सोच समझ के की होगी कि मुझे इस इंसान के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी स्पेंड करनी है। तो कुछ फ्लॉज इधर उधर, छोटी छोटी मिस्टेक्स तो हम इग्नोर कर सकते हैं ना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दैट्स व्हाट मेक्स अ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग। कुछ गलतियां आप इग्नोर करेंगे और उनको समझाएंगे, कुछ गलतियां वो इग्नोर करेंगे, ऐसे ही कश्ती चलती रहेगी। नंबर 2, आइडेंटिफाई द की एरिया प्रॉब्लम्स दैट योर पार्टनर हैज एंड वर्क ऑन देम टुगेदर। देखो, आपके पार्टनर में क्या कमी है वो आपको देखना है सबसे पहले। हो सकता है वो ना नहीं कह पाते, बहुत अंडर कॉन्फिडेंट है, तो आपको उनके लिए जो है एक स्ट्रॉन्ग रूटीन प्लान करना है जिसमें वो ना बोलने की प्रैक्टिस करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रिश्तेदार भी विजिट करने आते हैं और कुछ ऐसा मांग लेते हैं जो आप बोल नहीं पाते, लेकिन आपका पार्टनर ना नहीं कह पाता है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स अगर आपकी लाइफ में आ रही हैं जहाँ पर आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्टेड है और आप एक्सट्रोवर्ट हो और वो थोड़ा सा घुटन महसूस करते हैं, तो इस वे में आप उनको हेल्प कर सकते हैं टू प्रैक्टिस नो। वेयर एज यू ऑन द अदर हैंड, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता है और आपका इंट्रोवर्ट पार्टनर ये रियलाइज़ कर रहा है कि आपको गुस्सा आता है, तो आपको भी उसे एक्नॉलेज करना चाहिए और आपके पार्टनर को भी आपको काम डाउन करने की कोशिश करना चाहिए। नंबर 3, आपको नैगिंग नहीं करनी। अक्सर रिश्ता जो है वो तभी मजबूत होता है जब एक इंसान ये समझता है कि रिलेशनशिप 2 लोगों से चलता है, एक से नहीं। और बार बार अगर आप किसी चीज़ के लिए कंप्लेन कर रहे हैं, आप सामने वाले को अटैक कर रहे हैं, तो सामने वाला डिफेंस मोड में चला जाएगा। यानी कि अगर आप उनको कहते हैं कि तुम तो यार मेरे साथ टाइम ही स्पेंड नहीं करते, यार तुम तो मेरे को जैसी अफेक्शन पहले देते थे वो अब दे ही नहीं पाते हो, आपको ये नहीं बोलना है, क्योंकि फिर सामने वाला ऐसा फील करेगा कि उसने आपके लिए कुछ किया ही नहीं है और इसीलिए वो डिफेंस मोड में आकर आपके साथ गुस्सा हो जाएगा या आपसे नाराज़ हो जाएगा, तो सिचुएशन थोड़ी सी जो है ख़राब हो जाएगी। इसके अलावा आपको क्या करना है, अगर आपको पता है कि वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं और आप उनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो आप कोई एक्टिविटी प्लान कर लीजिए उनके साथ जाने के लिए कहीं पर बाहर, ठीक है। और इसके लिए आप उनसे पहले ही पूछ लीजिए कि क्या तुम मेरे साथ इस जगह पर जाना पसंद करोगे, हम एक दिन स्पेंड करेंगे एंड हम लोगों को थोड़ा क्वालिटी टाइम मिल जाएगा, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो। इस तरीके से जब आप प्यार से उनसे ये चीज़ पूछेंगे तो आई एम प्रिटी श्योर इफ़ दे लव यू दे विल नेवर बी एबल टू से नो, और आप टाइम भी स्पेंड कर पाएंगे और ये जो नैगिंग का चक्कर है ना, एक दूसरे को ब्लेम करने का, ये भी खत्म हो जाएगा। इस फैक्टर की जिसकी मैं बात करने जा रही हूँ, इसको कहते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी कि पीप इनसाइड योरसेल्फ। वो कहते हैं ना कि सामने वाले को अक्यूज करने से पहले खुद को भी देख लेना चाहिए, क्या आप भी वैसे ही परफेक्ट हैं जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेट मी टेल यू, व्हाट्स परफेक्ट इज नॉट रियल एंड व्हाट्स रियल इज नॉट परफेक्ट, दैट इज व्हाई यू नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर पोजेसिव हैं, आप बहुत ज़्यादा ओवर कंट्रोलिंग हैं या फिर बहुत जेलस फील करते हैं, तो आपको अपने पार्टनर के साथ बात ज़रूर करनी चाहिए कि क्या चीज़ों से आपको परेशानी और ऐसा क्यों होता है। और आपके पार्टनर को भी ये समझना चाहिए कि आपको थोड़ी सी परेशानी हो रही है, तो उन चीज़ों में थोड़ी सी लिमिटेशंस कर देनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि वो अपनी ज़िंदगी आपके हिसाब से ऑल्टर कर ले, लेकिन जहाँ पर ऊंच नीच आपको लगता है कि बैलेंस हो सकता है, जहाँ पर आप उनकी पूरी फ्रीडम भी नहीं छीन रहे हैं, लेकिन एक मिडिल ग्राउंड आपने सेट कर लिया है कि यार ये चीज़ तुझे नहीं पसंद, ये मैं नहीं करूँगा, ये चीज़ तुझे नहीं पसंद, ये मैं नहीं करूँगी। तो अगर ये आपने समझ लिया तो आपका रिलेशनशिप बहुत ही सुखी हो जाएगा और आपकी जो खामियां हैं उसको आपको अपने आप से भी इम्प्रूव करना है, क्योंकि सारी चीज़ें आपका पार्टनर इम्प्रूव नहीं करेगा, कुछ तो बॉस आपको भी करनी पड़ेंगी। एंड लास्टली, स्टे पेशेंट। कोई भी रिलेशनशिप ना एक ही दम से फ्लरिश नहीं हो जाता, सब एक ही दम से ठीक नहीं हो जाता। लड़ाई भी होती है तो उसके बाद सब धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाता है। वो कहते हैं ना, हर अंधेरी रात की एक सुनहरी सुबह होती है। तो बस वही बात है, आपको पेशेंट रहना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप में, इसके ऊपर हमेशा काम करते रहना पड़ेगा एंड देन यू विल सी रिजल्ट्स इन नो टाइम।